जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये शनिवार 3 जनवरी का व्लॉग है शाम का। उस दिन मेरा पूर्णमासी का व्रत था और मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की। सारा दिन मैंने व्रत रखा था। नीलाजली सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी पिया था और उसके बाद फिर मैं सारा दिन ऐसे व्रत रखी। और जब शाम को 4 बजे मैं गई नहा धो के, फिर रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो कि आप लोग देख रहे हो। ये साड़ी पहनी, उसके बाद घर की अच्छे से पूजा की। जैसा भी बहुत अच्छा, बहुत कुछ तो मुझे नहीं आता, लेकिन जितना भी बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। तो मैंने विष्णु भगवान की पूजा की अच्छे से, कृष्ण भगवान की अच्छे से पूजा की। पूजा करने के बाद दीपक वगैरह जला के फिर मैंने सत्यनारायण व्रत का था। ये मेरा तीसरा पूर्णमासी व्रत है। मैं कार्तिक की जो पूर्णिमा का व्रत आता है, देव दिवाली, उस दिन से मैंने पूर्णमासी व्रत प्रारंभ किया है। और ये मेरा तीसरा पूर्णमासी व्रत का था। तीसरा तीसरा बार मतलब पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा है ये साल पूरा मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा किया करूँगी। जैसा भी मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने पूरा अपना व्रत किया और शाम को उसके बाद जाके तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया। मेन दरवाजे पे दीपक जलाया। दीपक जला के फिर आई मैं किचन में और मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए डिनर बनाया। वो लोग खाना वगैरह खा लिए। उसके बाद मैंने किचन अच्छे से साफ़ करी। साफ़ करने के बाद फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं आज के दिन नमक नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए, अभी तो सर्दी का सीज़न है तो वैसे सबके घरों में गाजर का हलवा बन रहा है, तो मैंने गाजर का हलवा बनाया। और मेरे घर पे अभी गौशाला से दूध आता है तो बहुत सारा दूध बच जाता है। तो मैंने सोचा कि दूध एकदम साफ़ था तो थोड़ी मिठाइयाँ बना लूँगी, जो गांव में बनती है ना मिठाई, वैसे दूध को अच्छे से जला के उसमें शक्कर डाल के, इलायची डाल के, उसके बाद उसकी मिठाइयाँ बना लूँगी। तो पूजा के काम में, कभी पूजा में भगवान को भोग लगाने के भी काम में आएगा, और साथ ही साथ घर में कोई भी गेस्ट आता है तो उसको देने के मतलब सर्व करने के भी काम में भी आएगा। तो मैंने अब शाम को मिठाइयाँ बनाई। दूध चलने में बहुत टाइम लगता है तो मैं गैस स्लो करके, उसके बाद मैं घर के जो बाकी के काम थे, थोड़े से कपड़े थे तो मैं रात को ही वॉशिंग मशीन में लगा दी थी, ताकि वो धुलते रहेंगे। और नाइट के, शाम के जो सुबह मैंने कपड़े धुले थे वो सब निकाले। वो सब मैंने अच्छे से मोड़ के कबर्ड में रख दिए। उसके बाद मैंने एक कम्बल धूप में डाला था सूखने के लिए, जो कि मैं भूल गई थी उठाना, और अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उस कम्बल को उठा के बेडरूम में ले गई मोड़ के रखने के। साथ ही मुझे जो भी काम एक्स्ट्रा दिखता है करने जैसा, वो मैं करती जाती हूँ। मैं सुबह में कचरे की गाड़ी आ जाती है ना, तो कचरा फेंकना होता है, इसलिए मैंने सोचा कि सब कचरे की डॉल को भी अच्छे से रख दूँ। सारे कचरे भी व्यवस्थित इकट्ठे करके उस डॉल में डाल के अच्छे से रख दिया, ताकि सुबह दौड़ भाग ना करना पड़े। और मेरे बच्चे बेडरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे ना, तो सारे कंबल को बिखेर देते। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? जिसके घर में बच्चों वाला घर होता है ना, कितना भी सुव्यवस्थित करो, कितने भी अच्छी तरह से परफेक्टली घर को रखना चाहो, लेकिन बार बार घर बिखरता ही है। और कोई बात नहीं, बच्चे हैं तभी घर बिखरेगा। जब बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, तब तो घर फिर कोई बिखेरने वाला ही नहीं होगा। तो जिसके घर में बच्चे होंगे उसके घर में तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ मिलेगा ही। तो मैं वैसे फिर भी कोई बात नहीं, मैं बार बार जाके सामान को व्यवस्थित मोड़ के रखती रहती हूँ, और मेरे बच्चे आएंगे तो थोड़ा बहुत फैला देते हैं। वैसे भी ठंड का सीज़न है तो कोई भी अगर बेडरूम में बैठता है ना, तो उसे लगता है कि कुछ ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के ही बैठूँ, ठंड लगती है। अपने को, बच्चे क्या, हम बड़ों को भी ठंड लगती है तो कम्बल ओढ़ के बैठते हैं, तो बिखेर देते हैं। तो वहाँ पे मैं घर जो थोड़े बहुत काम थे उसे करके फिर से किचन में आ गए। यहाँ मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया था, और इधर में दूध जलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उस खोआ जैसा बनता है। उसके बाद हम शक्कर डालते हैं और इलायची डाल के ड्राई फ्रूट्स जो भी घर में आपके अवेलेबल हो
वो डाल के स्वीट्स बना सकते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया था, अच्छे से दूध को खोआ जैसा एकदम गाढ़ा कर लिया। जब दूध एकदम गाढ़ा हो गया उसके बाद मैंने शक्कर डाला और उसके बाद उसकी मिठाइयाँ बनाई। और मेरा बेटा भी आ गया था मस्ती करने के लिए किचन में, बोला चलो मम्मा मुझे सुला दो। मेरे बच्चों की आदत है ना, जब तक उन्हें रात को खाना वगैरह खिला के फिर जब मैं उन्हें लेके लेटती नहीं हूँ तब तक वो सोते नहीं। मुझे सुबह में हरे मटर के पराठे बनाने थे, तो बहुत सारी मटर घर पे आई हुई थी, वो हरी वाली मटर आई थी। तो मैंने सोचा कि शाम को जो टाइम मिला है थोड़ा बहुत, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ मटर छील रहा था और मैं भी बैठ गई मटर छीलने के लिए। और ये आगे की क्लिप जो है ये मेरी 4 जनवरी की है, दूसरे दिन की सुबह की। सुबह में मैं उठी और अपने हस्बैंड को चाय बनाई, और जो रात को मटर छील के रखा हुआ था उस मटर को मैंने अच्छे से उबाला ताकि हरी मटर के पराठे बना दूं। मेरी बेटी मटर के पराठे पसंद नहीं करती, तो उसने बोला मम्मी मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। तो मैं उसके लिए आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिया, और साथ के साथ जो सुबह में दूध आया था वो भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया था उबलने के लिए। उसके बाद घर में थोड़ी झाड़ू लगाई और थोड़ा बहुत जो काम था वो किया, घर को अच्छे से सेट किया। जो सामान बिखरा हुआ था वो सब समेटा। देखो मेरे बच्चों ने कोई सीढ़ी पे टॉवेल रख देता है, और थोड़े जो कपड़े थे वो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में सुबह में लगाए। इधर कपड़े धुलने लगे, फिर मैं चली गई बाथरूम में नहाने के लिए, और मैं यहाँ नहा के फ्रेश होकर आ गई हूँ। फिर मैं तैयार हुई अच्छे से। अगर सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाओ तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे भी सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। मुझे बहुत अच्छे से क्लिप लेना नहीं आता, बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाना नहीं आता, लेकिन मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू ज़्यादातर मतलब अपलोड करने का प्रयास करूँगी। और यहाँ पे मैं तैयार होके चली गई घर का काम करने, और मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और इधर मेरा आलू का और हरे मटर का पराठा बन के तैयार हो गया। अपने बच्चों के लिए प्लेट लगाई, उसमें मैंने हरी ग्रीन चटनी और थोड़ा सा देसी गुड़ होता है ना, वो ठंडी के सीज़न में खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो देसी गुड़ और पराठे और चटनी अपने बच्चों को सर्व किया। उसके बाद मैंने अपने घर का पूरा अच्छे से साफ़ सफाई की। सुबह में मैंने झाड़ू लगा दिया था, लेकिन फिर थोड़ा घर गंदा हो गया था, तो वापस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा के फिर पोछा किया। पोछा करने में मेरी बेटी ने भी थोड़ा सा हेल्प किया, और मेरे घर का अच्छे से पोछा भी लग गया। तो कैसा लग रहा है मेरा घर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।